क्या आपको शादी से पहले पता था कि ये इस कैरेक्टर की औरत है? कॉलर को भी इन्होंने एक बिज़नेस बनाया हुआ था। अंदर ये बहुत सारे लोगों के साथ वीडियो कॉलों पे पैसे खाना। किसी ने उनको 5 लाख की हेल्प करनी है कि आप अपना घर ले लें, अपना कारोबार शुरू कर लें। कइयों को उन्होंने कहा था मुझे रिक्शा ले दें ताकि मैं ना लिबर्टी में रिक्शा लगा लूँ और उस पे कोई दाल-चावल या समोसे, चिप्स लगा के तो अपना काम शुरू कर लूँ। किसी ने उसको 7 लाख की हेल्प करनी थी। मेरा ही फ़ोन यूज़ करती थी और मेरे ही फ़ोन में उनका तमाम डाटा मौजूद था। उन्होंने डिलीट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन जब मैंने डाटा रिकवर किया, उसमें मुझे इनकी फ़ाहशाए हरकतें लोगों के साथ और फ़ाहशाए गुफ्तगू और चैट सारी दिखाई देने लगी और नज़र आ गई। अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। कुछ अर्सा पहले मैंने एक स्टोरी कवर की थी समीना नामी ख़ातून की, जिनका कहना था कि एक वकील के साथ उन्होंने शादी की, जिन्होंने उसके साथ झूठा निकाह किया और 4 माह की हामला को छोड़कर वो चले गए। समीना के जो पहले हस्बैंड थे, जिनसे उन्होंने डिवोर्स लेकर वकील से शादी की थी, आज मेरे साथ वो मौजूद हैं और इनके बहुत इंकशाफात हैं। जो स्टोरी मैंने साइमा की, उसके बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों ने काफ़ी उनकी मदद की, उनकी हेल्प की और उनके शोहर का इल्ज़ाम है कि उस दौरान मैं उनके साथ मौजूद होता था और मुझे उन्होंने ये लालच दिया हुआ था कि मैंने आदिल असलम को सिर्फ़ एक ज़लील करना है, रुसवा करना है, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। इस लालच में इस शख्स को उन्होंने अपने साथ रखा कि मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूँगी। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये तमाम कहानी है क्या और क्या कहानी के पस मंज़र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब, मुझे बताइएगा कि आपका समीना के साथ मुलाकात कब हुई थी? मेरी उनसे मुलाकात काफ़ी साल पहले हुई थी और फिर उसके बाद मेरा घर बस चुका था। मेरे बच्चे हैं और जहाँ हम रह रहे थे, वहाँ काफ़ी अरसे से हम रह रहे हैं और वहीं पे ये मेरे साथ 18 साल भी रहीं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि समीना का इल्ज़ाम था कि मेरा जो पहला शौहर था मुझ पे तशद्दुद करता था, मुझे मारता था, मेरे पे शक करता था, जिसकी वजह से मैंने तंग आकर दूसरी शादी की आदिल असलम के साथ। बेसिकली मेरे साथ तो उन्होंने आज़ादी लेना मकसद था ना। 18 साल से वो एक मौके की तलाश में थे और वो उनको मौका मिला आदिल असलम से और आदिल असलम से उन्होंने शादी कर कर अपने आप को, अपनी तमाशबीनियों को आज़ाद किया। मैं तो यही कहूँगा। मुझे बताइएगा, यहाँ मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको शादी से पहले पता था कि ये इस कैरेक्टर की औरत है? बहुत सारे ऐसे अनगिनत वाक़यात बीच में होते थे, उन पे इनको समझाया ही जाता था और इग्नोर किया जाता था कि इंसान बन जाए। लड़ाई झगड़ा भी होता था, हर चीज़ होती थी, पर इनका जो था ना उस टाइम डर भी था और तमाशबीनियाँ भी बीच में थी। लेकिन आदिल असलम के बाद ये प्रॉपर्ली ओपन होगी और इनकी ये हरकतें अनगिनत लोगों के साथ चलना शुरू हो गई। ये आप लोगों को दिखा रहे हैं और लोग देख रहे हैं। इनकी चैट, उनके साथ गुफ्तगू, इनका पैन और इनके स्टाइल। इज़्ज़तदार ख़ानदान की बहू बेटियाँ ऐसा नहीं करती। लेकिन वो तो कहती हैं हम राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हैं और हम बापर्दा खतून थी, हम तो बाहर नहीं निकली। मेरे फर्स्ट शोहर ने मुझे जब छोड़ा, उसके बाद मुझे काम के लिए बाहर निकलना पड़ा। वो ये आदिल असलम के साथ निकलती थी क्योंकि वो अपनी वकालत के लिए चला जाता था और ये अपने पॉलर आ जाती थी। लेकिन पॉलर को भी इन्होंने एक बिज़नेस बनाया हुआ था। अंदर ये बहुत सारे लोगों के साथ वीडियो कॉलों पे पैसे खाना, उनसे मंगवाना। वहाँ के पॉलर खुद खाली पड़े रहते थे। वाहिद एक इनका पॉलर था जिस पॉलर में इनको लाख लाख 80,000, 50,000, 60,000 की सेल हो रही है। कहाँ से आ रही है? मैं जब इंटरव्यू करने आया आपकी लोकेशन पे समीना का, तब आप वहाँ मौजूद थे। क्या वजह थी कि आपको उन्होंने आदिल असलम के निकाह में रहते हुए अपने पास रहने पे मजबूर किया? क्या वजह थी? वो इसलिए कि इनको एक सहारे की ज़रूरत थी, इन्होंने इस्तेमाल करना था, जो कि इन्होंने फिर दूसरी दफ़ा वैसे ही किया। ये इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानती हैं और धोखा देना। क्या वजह है कि वो मीडिया के लोगों को भी इस्तेमाल कर रही हैं और लोगों को भी इस्तेमाल कर रही हैं? क्या ऐसी उनके पास महारत है? महारत उनकी ये है कि जी उनका जो दिमाग है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा चलता है और लोगों को उनको डील करना बड़े अच्छे से आता है। ये आज का उनका हुनर नहीं है, हुनर उनका ये बहुत पुराना है। लेकिन इस्तेमाल वो पहले कह लें कि कम करती थी, अब बहुत ज़्यादा करती हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि उनको इंटरव्यूज़ के बाद, जितने भी उन्होंने मीडिया को दिए, उसके बाद कितनी डोनेशन इकट्ठी हुई? उनको डोनेशन तो काफ़ी सारी इकट्ठी हुई है। मेरे जाने के बाद भी उनको कई लोगों की डोनेशन ऐसी थी जो पेंडिंग में पड़ी हुई थी। किसी ने उनको 5 लाख की हेल्प करनी है कि आप अपना घर ले लें, अपना कारोबार शुरू कर लें। कइयों को उन्होंने कहा था मुझे रिक्शा ले दें
ताकि मैं ना लिबर्टी में रिक्शा लगा लूँ और उस पर कोई दाल चावल या समोसे चिप्स लगा के तो अपना काम शुरू कर लूँ। किसी ने उसको 7 लाख की हेल्प करनी थी। अब उन लोगों ने इनको कर दिया मेरे जाने के बाद, या क्या सीन है, या मेरे आने के बाद भी अभी तक लोग इसको हेल्प कर रहे हैं और ये उनसे ले रही हैं, क्योंकि इनका बैंक अकाउंट है, हर चीज़ है। इन्होंने ये आप देख रहे हैं कि गाड़ी बना ली है, सोने बना ली है, सोने की अंगूठियाँ बना ली हैं, घर बना लिया है। इन्होंने एक घर बनाया है जिसमें इन्होंने अपने पेरेंट्स को रखा है। एक भाई है जिनसे ये ये तमाम पैसा डोनेशन का है। Yes. शाहिद साहब मुझे बताइएगा कि आपको इन्होंने दुबई किस बिना पर भेजा और किस पैसों पर भेजा? मुझे इन्होंने दुबई इस बिना पर भेजा कि जी आप तो मेरे रास्ते का एक किस्म का कांटा है, आप यहाँ रहेंगे तो मैं खुल के लोगों के साथ वो काम नहीं कर सकती जिससे लोग मुझे पैसा देंगे। वैसे तो लोग आंसुओं से पैसा दे नहीं रहे, जितना पैसा मुझे चाहिए किसी को कुछ दिखाएंगी तो लोग पैसा देंगे ना। आपको इन्होंने दुबई भेज दिया मुझे इन्होंने डोनेशन के पैसों से। डोनेशन के पैसों से इन्होंने, आप साहब लगा लें कि 2 लाख लगा के तो मुझे भेज रही हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप को गिल्टी मानते हैं कि आप जब इंटरव्यूज करा रहे थे और डोनेशन कटी हो रही थी, कहीं आप भी तो नहीं उनके साथ मिलके वो डोनेशन हड़प कर रहे थे? सर अगर मैं डोनेशन को हड़प कर रहा था तो ना मैं दुबइयों में धक्के खा रहा था और ना ही मैं आज पाकिस्तान में रोड पर होता। मैं सर्विस हॉस्पिटल सो रहा था काफ़ी दिनों से, क्योंकि मेरे पास ना रिहाइश ना घर, मेरी बाइक तक जो भी मेरे उस घर का सामान था वो सारा तो इनके पास है, क्या इनके वो रूम इतना में। हैवी हो गई है आप पे? वो इतना हैवी इसलिए हो गई है कि मुझे धमकियाँ लगा रही हैं। इन्होंने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था अगर तू पाकिस्तान वापस आएगा तो मैं तुझे डायरेक्ट फायर मार दूंगी। क्या वजह है? वो आपके निकाह में भी नहीं है, वो आपको इतनी हैवी धमकियां क्यों दे रही है? वो इस वजह से कि मेरा ही फ़ोन यूज़ करती थी और मेरे ही फ़ोन में उनका तमाम डाटा मौजूद था। उन्होंने डिलीट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन जब मैंने डाटा रिकवर किया उसमें मुझे इनकी फाशाए हरकतें लोगों के साथ और फाशाए गुफ्तगू और चैट सारी दिखाई देने लगी और नज़र आ गई, और वॉइस रिकॉर्डिंगें सारी मेरे सामने आ गई। तो वो मैंने इनको वहीं से समझाना शुरू किया कि ये आपने अच्छा नहीं किया और आप गलत कर रही हैं। आपका जस्ट काम था कि लोगों से अपनी हेल्प लेते और अपने काम को वाइंड अप करते। आप लोगों की फीलिंगों से और इन चीज़ों से ना खेले। शाहिद साहब मुझे बताइएगा कि मर्द की आंख बड़ी तेज़ होती है, उसको पता चल जाता है मेरे घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। क्या आप अपने आप को मानते हैं कि आपकी गलती है, आपको पता ही नहीं चला कि आपकी वाइफ क्या कर रही है, किन एक्टिविटीज़ में मशगूल है? सर जो पॉलिटिक्स चल रही होती है ना, उस पॉलिटिक्स को बयान करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, आप किसी को बयान नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या हुआ है। अब मैं जिस तरह इनके साथ यहाँ रह रहा था, खा रहा था, पी रहा था, मेरे साथ बाहर जा रही थी, खाने खा रही थी, मैं पका कर दे रहा था, हर काम इनके घर का कर रहा था। ये पॉलर जा रही हैं तो इनको छोड़ने गया हूँ तो वहाँ से ये किसी के साथ चली गई हैं और रात को 9-10 बजे वापस आके कह रही हैं कि आए मुझे यहाँ से ले जाएं। मेरे पास इस चीज़ की एविडेंस है, सबूत है, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है कि जी ये मुझे कह रही हैं कि आए आप मुझे आकर ले जाएं। मैं इनको कॉल कर रहा हूँ, हाँ आप किधर हो, अभी तक आप फ्री नहीं हुए। अब जब मैं वापस आया तो मैंने भी यही देखा कि मेरा बेटा रात को 1 बजे इनको लेकर आ रहा है और ये सारी रात से गायब हैं। नेक्स्ट डे भी मैंने देखा कि ये रिक्शे में से उतर रही हैं और कहाँ से आई हैं कहाँ से नहीं आई हैं कोई पता नहीं, बच्चे घरों में अकेले हैं। और ये बाइकों पे मैंने इनको कितनी दफ़ा देखा कि ये जाती हैं और रातों को ये नहीं आती हैं, और दिन में भी अगर ये जाती हैं तो नहीं वापस आती हैं। वो अब कहाँ जाती हैं वल्लाह अली, जिन लोगों के साथ इन्होंने दोस्ताना और फ्रेंडशिप बढ़ाई हुई है, जाहिर सी बात है कल को इनके साथ कोई हादसा या कोई हबी नबी पेश आ जाए तो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हम, मैं या आदिल असलम नहीं होंगे, वो लोग होंगे जिनके साथ ये इस तरह का रिलेशन कायम कर रही हैं, जिनका पैसा खा चुकी हैं। मुझे बताइएगा कि आपका इंटरव्यू देने का मकसद क्या है? आपने दुबई में रहते हुए हमें अप्रोच किया, मुझे कॉल की, तमाम मामला से आगाह किया। आपका इंटरव्यू देने का मकसद क्या है? मेरा इंटरव्यू देने का मकसद ये है कि मैं किसी का असल चेहरा लोगों के सामने ला सकूं, और कब तक मैं इनको इग्नोर करता रहूँगा और इन्हें माफ़ करता रहूँगा। अनगिनत टाइम मैंने अपनी लाइफ में किया और कितनी दफ़ा अभी मैंने इनको अपनी लाइफ के बगैर किया और इनको चांस देने की कोशिश की, ये भी दिखाने की कोशिश की कि नलायक कि जिस तरह तू कहती है ना मैं वैसे भी रह के तेरे साथ देखा है पर तुझे शर्म नहीं आई। मुझे बताइएगा शाहिद साहब कि आपके इल्म में हो, जब आपने इंटरव्यू करवाए थे उसके बाद एक धमकी अमेज कॉल आना शुरू हो गई थी तमाम मीडिया पर्सन को कि इंटरव्यू डिलीट करें। मुझे बताएं कि वो कॉल कौन करता था? वो कॉल जो यूके में भाई साहब है ना, जिनके रिलेशन में ये आ चुकी हैं, उनके साथ ये शादी कर चुकी हुई हैं, पर ये अभी तक लोगों के सामने एक्सपोज नहीं कर पा रही हैं। आदिल असलम से इनको रिटर्न डाइवोर्स नहीं हुई है और उनके साथ ये पहले ही शादी कर चुकी हुई हैं। इनको एक डाइवोर्स पेपर की ज़रूरत है और वो भाई साहब वहाँ बैठकर लोगों को यहाँ पे परेशान कर रहे हैं और लोगों को अभी भी परेशान कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने एक दुबई में भाई हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, वो बहुत अच्छे हैं,
उनकी वॉइस मैं आपको दे रहा हूँ, माफ़ी के साथ दे रहा हूँ। क्यों कि किसी का सही चेहरा सामने लाना है। वो बाकायदा उन्होंने गाली गलौज की और वहाँ पर उन्होंने उनको बताया है कि ये मेरी बीवी है और मैंने इनको लाहौर में फ़्लैट लेके दिया है, घर लेके दिया है, ये इनके बेडरूम है, ये लोग देखें, इनके बच्चों का बेडरूम ये है, इनका ये है और मैंने वन टाइम पाकिस्तान आना है एक माह के लिए और मैंने फिर यहाँ आकर इनसे शादी करनी है। वैसे मैं इनसे निकाह कर चुका हूँ। मुझे बताइएगा कि आपको थ्रेट कॉल कौन कर रहा है और क्या कह रहे हैं? मुझे थर्ड कॉल ये खुद करवा रही हैं और लोगों से करवा रही हैं। मेरा बेटा इन्होंने मेरे मुखालिफ खड़ा किया हुआ है, जो कि लड़कों को इकट्ठा कर कर मुझे मारने के लिए फिरता है और मुझे ढूंढते फिरते हैं। पुलिस कंप्लेन करा रही हैं, उधर जाकर 20,000 रुपया भर रही हैं। ना ये नौकरी करती हैं, ना इनको कहीं से आता, ना इनका बहन भाई इनको सपोर्ट करता है, तो कहाँ से इतने पैसे भर रही हैं? मुझे बताइएगा शाहिद साहब, आपने जितने भी इंटरव्यूज करवाए आदिल असलम वाले केस के बाद, जितने इनके इंटरव्यू करवाए, तब ये आपके निकाह में नहीं थी कानूनी तौर पर। आपने जितने भी इंटरव्यूज करवाए अपनी जिस भी लालच में करवाए, क्या आप उस गुनाह में शरीक नहीं हैं जो हम लोगों से हुआ, हम मीडिया पर्सन से हुआ कि हमने एक गलत कहानी दुनिया के सामने लेके आए और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उन्होंने हेल्प की हमारे बिहाफ पर? सर, हम गुनाह में तो शरीक सारे ही हैं। हम सब ने मिलकर ये सब इस चीज़ को बढ़ावा दिया है। ना हम इस जैसी के इंटरव्यू करते, ना इस जैसी को इतना बढ़ावा मिलता, ना ये इतना बढ़ चढ़ कर आगे आती और ना ही इतना लोगों को ब्लैकमेल करती। और अब इसकी लगाम जो है वो किसी के हाथ में नहीं है। किसी के हाथ में नहीं है। नाज़रीन को मैं यहाँ बताता चलूँ कि जो इन्होंने मुझे एविडेंस दिए हैं वो मैं अपनी पब्लिक को नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो तस्वीरें इतनी फहाशा हैं, उनमें मैसेज बहुत बहुत गलीज़ किस्म की ज़ुबान यूज़ हुई है। मैं नाज़रीन को यहाँ बताता चलूँ कि समीना नामी खातून के पास एक ऐसा कार्ड है जो है आंसू। वो आंसू बहाकर किसी भी नौजवान को, किसी भी शख्सियत को अपने स्कंजे में फंसा लेती है और उसने ऐसा ही किया। उसने तमाम मीडिया पर्सन को अपना रोना सुनाया और तमाम मीडिया ने उसको कवरेज दी, जिसके बाद उसकी पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर रहने वाले लोगों ने उसकी बहुत हेल्प की, जिसमें मैं अपने आप को भी जुर्म में शरीक समझता हूँ। क्यों कि हमारे जो भाई थे उन्होंने भी शायद इस गुनाह में पूरा साथ दिया। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा खुदा हाफ़िज़।